देखिए हम लोगों ने जो अब तक फॉर्म पढ़ा है, अब हम उसके फॉर्म की बात कर लें, या ये कह सकते हैं x प्लस 1/x और x माइनस 1/x के डिफरेंशियल कोफिशिएंट को यूज किया और साथ में इसके स्क्वायर से वैल्यू रिप्लेस की। ये हमने अलजेब्रा में लिया, अभी ये ट्रिग्नोमेट्री में लेने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन हम आपको घर के लिए एक और लिख दे रहे हैं, इसको घर पे करिएगा, कर लेंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि वही ले रहे हैं हम, फंक्शन खाली यहाँ पे डाल रहे हैं। और फंक्शन क्या डाल रहे हैं, जो कल मैंने आपसे कहा भी था, एक क्वेश्चन लिख करके हम आगे जा रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x प्लस 3e की पावर x डिवाइडेड बाई e की पावर 4x, जिससे आपके अंदर कोई दिक्कत ना हो, प्लस 3e की पावर 2x और प्लस यहां पर क्या ले ले बताइए, तो बोलिए 9। वेरी गुड। अब आपको क्वेश्चन भी सिलेक्ट करना आना चाहिए, देखना आना चाहिए। अब इसको घर पे करिए, कल हमने 1 लिया था, इसको घर के लिए हमने आपको डाल दिया। अब आइए, रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए, भी नोट ना करिए। अब आइए, अब अपने टॉपिक पर आने जा रहे हैं। जो हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, अभी हम इसी को फिर पढ़ेंगे, लेकिन पहले से एक चीज हम ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाएं, फिर हम उधर वापस आएंगे, थोड़ा रुक करके, क्योंकि वहां पे स्क्वायर करके वैल्यू पुट की। अब आइए, हमारे पास और ऐसे टर्म हैं, इस पे हम 2-3 क्वेश्चन अभी लेंगे और करा दे रहे हैं इसको। जैसे अगर हम यहां से आपको डिफरेंशिएट करके दिखाएं, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो आप देखिए इसकी वैल्यू क्या मिल रही है। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो गया, तो माइनस माइनस प्लस साइन। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया। तो ये टर्म न्यूमरेटर में नजर आएगा, किसके साथ, dx के साथ। भाई डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी तो dx के साथ होता है। अब आ जाइए, आपने इसको डिफरेंशिएट किया है, किसको, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, और वहां पर भी आपने क्या किया था, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x को डिफरेंशिएट किया था। तो इसीलिए इसके इंटीग्रेशन को ही तो t लेट किया था, और फिर जिसको लेट किया था उसी को आपने स्क्वायर किया था, तो डिफरेंशिएट करके। अब यहां पर स्क्वायर किसका करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो देखिए ये बनने क्या जा रहा है, ये वही चीज जो नीचे अभी तक वहां कल आई थी, x की पावर 4 और प्लस वो कांस्टेंट का स्क्वायर जो ऊपर दिया गया है। रिलेट करिए टॉपिक को, बढ़िया से अच्छे से रिलेट करना सीखिए, और देखिए फिर कैसे चीज आपको मिलने जा रही है। और जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि आपको 15 से 20 क्वेश्चन देंगे इंशाल्लाह, वो क्वेश्चन हम आपको देंगे, तब आपको और मजा आएगा इंटीग्रेशन में। लेकिन वो हम आपके लिए छोड़ देंगे, घर पे ट्राई करिएगा, नहीं आएगा हमसे पूछिएगा, उसमें से एक आध दो हम करके दिखा देंगे कैसे और सोचा जाता है फंक्शन के बारे में। आइए इसका स्क्वायर करिए, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या बोलिए, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हो गया 1, ये क्या हो गया, माइनस साइन 2x। तो क्वेश्चन में चाहे साइन 2x नजर आए या, और ये कहां नजर आएगा, x की पावर 4 प्लस नंबर का स्क्वायर कहां नजर आ रहा था, डिनोमिनेटर में, तो ये टर्म कहां नजर आएगा, डिनोमिनेटर में। और इस पर क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपके लिखा गया, ऐसा नहीं एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिख के उन्होंने अपना बचा लिया। एनसीईआरटी बहुत अच्छी लिखी गई, इसमें कोई शक नहीं। 12th की एनसीईआरटी तो इतनी अच्छी लिखी है, अगर सही इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए तो आप एडवांस में पहुंच जाएंगे। और वहीं 11th की एनसीईआरटी तो उन्होंने एकदम चौपट कर दिया है, उसमें कुछ किया ही नहीं, इसीलिए आपको लगा कि एनसीईआरटी तो बहुत आसान होगी। नहीं, 12th तो बहुत अच्छी लिखी है, उसमें कोई शक नहीं। जितना हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप देख लीजिए, सब मिल रहा होगा उसमें, कहीं कुछ बच नहीं रहा। हाँ, अब ये डिनोमिनेटर में साइन 2x नजर आएगा, और साइन 2x कांस्टेंट के साथ नजर आएगा, कई जगहों पे नजर आएगा। इसी तरीके से हम यहां पर क्या ले सकते हैं, साइन x प्लस कॉस एक्स। तो एक टर्म लेकर के हमने दिखा दिया। अब आइए देखिए हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं इसी पर बेस्ड, ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन यही टर्म लेने जा रहे हैं। मेन फंक्शन का है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट भी लेंगे आप, इससे बेफिक्र रहिएगा, बिल लेके दिखाएंगे आपको।
अंडर रूट साइन 2x। वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा, वही ट्रिग्नोमेट्रिक में आ गया। और ट्रिग्नोमेट्रिक में सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रहेगा? साइन और कॉस के साथ। ये देखिए हो गया, बढ़िया क्वेश्चन बन गया। अब क्या करेंगे, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए और क्या लेट कर लें टी, तो ये क्या हो जाएगा? cos x किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है? cos x किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है? हम चूंकि इंटीग्रेशन का रिजल्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको मना किया, उसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से जाइए, इसलिए फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। नहीं, इंटीग्रेशन वाला फार्मूला एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि डिफरेंशिएशन में लगाएंगे और डिफरेंशिएशन वाला कहाँ लगाएंगे? तो जब बाहर कहेंगे और ऑप्शन में जब जाएंगे जेईई मेन वगैरह में तो सब लिखा रहेगा, एडवांस में खासकर लिखा रहेगा। तो बाहर लोग निकलेंगे कहेंगे मेरा भी सही, वो कहेंगे मेरा भी सही है, और बाद में सही किसका हो वो पता चलेगा। अब आइए देखिए पुट, हाँ बताइए cos x किसका, अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, cos x किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है? sin x का। अब बताइए sin x किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है? लिख दीजिए और इज इक्वल टू क्या लेट कर लीजिए, बोलिए कि a। ये भी सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान रखिएगा। तो सब्स्टिट्यूशन जो है वो पूरी टॉपिक में कहीं नहीं खत्म हुआ है, इसीलिए उसका हमने नाम ही नहीं लिया। हाँ बीच में बता देंगे सब्स्टिट्यूशन है। अगर अभी उसी जगह हम आपको बता के आ जाते हैं वेरी बिगिनिंग और ये बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो आप क्या सोचते हैं कि अब कहाँ चल रहा है सब्स्टिट्यूशन? जहां जहां वेरिएबल को, फंक्शन को लेट करेंगे नए वेरिएबल में, सब सब्स्टिट्यूशन है। अब आइए इसको डिफरेंशिएट करिए, क्या हो गया बोलिए? साइन एक्स का क्या हो गया? cos x, और cos x का क्या हो गया? माइनस साइन एक्स और प्लस क्या? साइन एक्स। यही आएगा, कुछ और नहीं आएगा, क्योंकि आपने इसी को, ये ध्यान रखिएगा, ये dx इज इक्वल टू क्या? dt। अब यहां से स्क्वायर कर दीजिए, तो डायरेक्ट कर दें, तो ये हम स्क्वायर दिखा के ही आए, तो 1 लिख न दें, बोर्ड में डायरेक्ट ना करिएगा, कंडीशन में डायरेक्ट करिएगा। 1 लिख दिया, क्या हो गया? माइनस, जल्दी बोलिए, साइन 2x इज इक्वल टू क्या? टी स्क्वायर। साइन 2x की वैल्यू क्या हो गई? 1 माइनस टी स्क्वायर, ये निकालना। तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? साइन 2x। ये देख लीजिए। अब जब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या आ गया? dx, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और dx किसमें कन्वर्ट हो गया? dt में, अपॉन अंडर रूट क्या आ गया? 1 माइनस टी स्क्वायर। अब सुन लीजिए, अगर हम यहां रूट न लगाते, 2 प्लस साइन 2x लिख देते, रूट न लगाते, 2 प्लस साइन 2x लिख देते, तो साइन 2x की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस टी स्क्वायर। तो क्या हो गया? 3 माइनस टी स्क्वायर। 1 नहीं हुआ, रूट हट गया, तो फॉर्म बदल गया। क्या आ गया? कौन सा फॉर्मूला आ गया? 1 अपॉन ए, वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये आप समझिएगा, हम एक क्वेश्चन लेकर के अब दिखा दे रहे थे, पीछे बहुत लिया है हमने। अब इसी को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ये चीज हम बदलते जाए। रूट हटा दें तो रूट लगा दिया तो रूट वाला फॉर्मूला आ गया। रूट हटा दें तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वो डिपेंड करता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा कि निगेटिव। तो आप डिस्टिंक्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, एक मैंने करके दिखा दिया। बोलिए बात समझ में आ गई? अब आइए तो इस पे क्या लिख दीजिए, बोलिए साइन इनवर्स टी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तो सीधा है। और प्लस सी साइन इनवर्स टी का मतलब आ गया, जो आपने लेट किया है क्या? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी, यही आंसर होगा। कोई डाउट हो बताइए? समझ में आ गया? अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये रूट के बजाय जैसे यहां पे हमने लिख दिया 9 प्लस 16 साइन 2x, और साइन 2x नहीं लिखा, साइन x इंटू कॉस x लिख दिया, तब भी तो साइन x इंटू कॉस x हो रहा है। तो किसी भी फॉर्म में लेके जाइए, रूट हटा दीजिए तो रूट हटने वाला फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ कांस्टेंट बचा रहेगा। जैसे यहाँ 1 आ गया तो 1 वाला हुआ, अगर यहाँ नंबर आ जाएगा तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये पॉजिटिव आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला हो जाएगा 1 अपॉन के साथ। रूट हटा दीजिए तो फॉर्मूला हो गया, जो आपने सारे फॉर्म पढ़े वही फॉर्म आएगा। एक क्वेश्चन से काम चल जाएगा, कोई डाउट तो नहीं? अब आइए यहीं पर हम अगला क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम आगे लेने जा रहे हैं। अब देखिए, अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले रहे हैं। अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट cot x dx।
चाहे अंडर रूट 10x प्लस कॉट एक्स ले लें, चाहे अंडर रूट 10x माइनस कॉट एक्स ले लें। बन गया क्वेश्चन। क्यों? साइन कॉस में ब्रेक कर दीजिए, बंद हो गया। अरे साइन कॉस में ब्रेक करिए। जैसे साइन कॉस में ब्रेक करेंगे तो देखिए क्या मिलने जा रहा है, ये रूट के साथ दोनों रहेगा। यहाँ साइन सेन 2 हुआ तो क्या हो गया, बोलिए साइन एक्स, और प्लस क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया कॉस एक्स, और अपॉन क्या आ गया, बोलिए रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। लीजिए अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। नहीं हो गया, वही क्वेश्चन आ गया सेम। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब यहां पर देखिए एक क्वेश्चन हम आपको और घर के लिए लिख दे रहे हैं, इसको करिएगा, कर लेंगे ना इसको। आगे वही कंसेप्ट आ गया, बार बार करने कोई मसला तो है नहीं। अब यहां पर एक क्वेश्चन हम और लिख दे रहे हैं, ये cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, चलिए रूट नहीं लगा रहे हैं, रूट बहुत लगा लिया, एक माइनस साइन 2x ये लगा दिया। लीजिए अब फॉर्म बदल दिया, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, वो तो नहीं बदला ना, अब फॉर्मूला बदल जाएगा। यहां पर क्या होगा, 1/a² प्लस x² होगा या 1/a² माइनस x², दो में से एक होगा। इसको करिएगा, रूट हटा दिया, रूट नहीं लगाया, रूट में तो कहीं ले लिया, अब बदल दिया, कम से कम बदलना भी चाहिए। आइए यहीं पर अब हम आपको जो रूट tan x हमने अलग से किया था, रूट cot x अलग से किया था, अब इस कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से भी रूट tan x को इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए मैं करके छोड़ दे रहा हूं और इसको आप घर पे करिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट tan x। तो अब बताइए इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए क्या करें, जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए। इस कॉन्सेप्ट को यूज करना रानी से ये आ जाए तो बताइए क्या करें। भाई इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो क्या करें, जल्दी बोलिए, बताओ भाई। अब ये सब आना चाहिए, जान लीजिए, इसका मतलब अभी भी इंटीग्रेशन में आप बहुत पीछे हैं, फिर वो रिदम नहीं आ रही। बताओ आयुषी जल्दी बताओ। इसी देखिए सामने लिख के कर रहे हैं, इसीलिए तो आपकी भी रिदम वो बननी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए, यानी ऊपर साइन कॉस का एडिशन लाने के लिए और नीचे साइन 2x का कॉन्सेप्ट लाने के लिए साइन कॉस का, तो क्या करें जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अरे भाई इसी में रूट cot x क्या करें, ऐड कर दें, और रूट cot x इसी में क्या करें, सब्सट्रैक्ट कर दें, हो गया। क्योंकि tan कितनी बार हो जाएगा, रूट 2 बार हो जाएगा, 2 से बार डिवाइड कर दिए, क्वेश्चन बैलेंस हो गया। अरे भाई ऊपर साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस कब आ जाए, जब ये इसका रूट tan x किसके बराबर, यही तो लिख के जा रहे हैं। देखिए क्या लिख के जा रहे हैं, तो जब तक इसके साथ रूट cot x प्लस होगा या रूट cot x क्या होगा, माइनस होगा, तब तक काम चलेगा नहीं। तो इसी क्वेश्चन में अब आप क्या कर दीजिए, ये इतना तो आना चाहिए भाई, 1/2 लिखिए। यहां पर क्या लिखा, रूट tan x, एक जो है किसके साथ ले लीजिए, बोलिए, उसके साथ में cot x रूट के साथ क्या करिए, ऐड कर लीजिए, और ये और प्लस क्या रूट tan x के साथ में cot x क्या करिए, माइनस कर दीजिए। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज देख लीजिए आप किस तरीके से है। ये बैलेंस हो गया, ये dx लिख दिया, बैलेंस हो गया, 2 से रूट कैंसिल हो गया, नहीं हो गया। आप इस मेथड से भी जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो ये सोचने की जरूरत है। और इसके लिए फिर हम आपसे कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री की महारत, जो सारी चीजें हम आपके सामने लिख के जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। आइए इसी फॉर्म को फिर लेने जा रहे हैं, जो आसानी से नहीं नजर आने वाला है, जो आसानी से नहीं नजर आने वाला है। और देखिए क्या करने जा रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन इस पे लिख रहे हैं और एक क्वेश्चन हम करके दिखा दे रहे हैं। ये dx अपॉन साइन x प्लस 2 sec x, और अगला लिख रहे हैं dx अपॉन cos x, और प्लस चलिए यहां पर इंटू नहीं कर रहे हैं, cosec x लिख रहा है। फिर पहचानिए
साइन आ रहा, सेक आ रहा, जब इसको 1/cos लिखेंगे तो किसका इंटू आ गया डिनोमिनेटर में, साइन और कॉस का, लेकिन ऊपर क्या जा रहा है, cos x। तो चलिए पहले वाले क्लियर है, इसे दूसरा वाला भी कर लेंगे। आइए देखिए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए, तो क्या कर रहे हैं, 2/cos x लिख रहे हैं, cos x कहां ले रहे हैं, ऊपर, ये cos x अपॉन साइन x इंटू cos x और प्लस 2। अब मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, हमको करना क्या है, साइन कॉस का इंटू आ गया कांस्टेंट के साथ एडिशन में। और ध्यान रखिएगा, साइन कॉस का खाली इंटू रहता है, एडिशन नहीं रहता है। ऊपर साइन कॉस का एडिशन तो खाली डिवाइड कर देंगे तो फार्मूला बन जाएगा, नहीं वही लगाते रहिए, ढूंढे करिए, वहां पे कांस्टेंट का जरूरी है होना। ये डिवाइड करेंगे तो सीधा वही आ जाएगा, पता चला कहीं आ जाए तो आप वही उल्टा सीधा करते रहिए, इससे बचिएगा। अब बताइए हम क्या करें, और देखिए साइन कॉस का इंटू आ गया, इसका मतलब ऊपर क्या होना चाहिए, साइन कॉस प्लस में होना चाहिए, साइन कॉस क्या होना चाहिए। तो बताइए क्या करें, जल्दी बताइए, फटाक से तो तुरंत बताइए, तेज बोलो। हाँ वेरी गुड, 2 से इंटू करेंगे और 2 से बाहर, तो 2 cos x हो गया, जो अभी आपने वहां किया था पीछे क्वाड के साथ में किया था, नहीं किया था, एक ऐड कर दीजिए, क्या करिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ये देखिए ये तो 2 से इंटू जो कर रहे हैं उसको बाहर डिवाइड कर दिया, यहां कितना हो गया, 2 cos x। अब क्या कर रहे हैं, एक cos के साथ में साइन क्या कर दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं, और दूसरे cos के साथ में साइन क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। और ये आपका 2 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, साइन x इंटू cos x प्लस 2 ये dx। अब अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, आपको बाहर रखा दोनों के साथ के लिए, cos x प्लस साइन x। ये कॉन्सेप्ट ध्यान से बता लीजिएगा, साइन कॉस का इंटू रूट लगा देंगे तो ऑटोमेटिक हो गया, वो इसकी जरूरत ही नहीं है, तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं उसी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा जो आपको दिया गया है। इसलिए कांस्टेंट का होना मस्ट है, प्लस या माइनस के साथ में। तो अब यहां पर क्या हो गया, ये साइन x इंटू कॉस x प्लस 2 dx और प्लस हाफ इसके साथ भी रखिए, और cos x माइनस साइन x अपॉन साइन x इंटू cos x प्लस 2। ये आपका कर लेंगे, करें आगे, बोलिए भाई, कर लेंगे, कोई डाउट तो नहीं, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। अब आइए, जैसे कल हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, 1/sin की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, याद आ रहा, 1/sin की पावर 6x प्लस, अब पावर 4 पावर 6 के लिए पढ़ लिए हैं। इसी को अब हम एक टॉपिक बना करके साइन कॉस के साथ पावर 2 के लिए पढ़ने जा रहे हैं। क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि पावर वो 4 में कन्वर्ट हुआ था, अब जब पावर 2 कर लेंगे तो हमारे डायरेक्ट 1/x² प्लस a स्क्वायर है, 1/x² माइनस a स्क्वायर, और रूट नहीं लगा रहे हैं। तो यहां पर उसको हम स्पेशली टॉपिक का नाम दे दे रहे हैं, जिसे याद ध्यान में रहे आपके बाद, ये इंटीग्रेशन ऑफ उसी कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं, क्योंकि अब मजबूरी हो जाती है, पावर 4 पढ़ लिया, पावर 6 पढ़ लिया साइन कॉस का, तो पावर 2 का भी तो हक है पढ़ने का, और पावर 2 पे ही फार्मूला है भाई। पावर 2 पावर 4 पावर 6 तो हम पढ़ के चले गए, तो क्या पावर 2 का हक नहीं है, उसका भी हक है। तो देखिए यहां पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/, पहला लिख रहे हैं 1/a स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ लेते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ बोल क्या है, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड 1/a, अब देखिए वहां हम लोगों ने साइन और कॉस दोनों लिया था, यहां पर साइन और कॉस दोनों ले रहे हैं पावर 2 के लिए, सिर्फ साइन भी लेंगे और सिर्फ कॉस भी लेंगे। ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b, और ये तीसरा ले रहे हैं ये 1/a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x और प्लस b स्क्वायर इसलिए लिया है कि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहे, जिससे हम उसकी कैलकुलेशन आसानी से कर लें, कांस्टेंट का इसलिए स्क्वायर लिया है। अब पहचानिए, यहां पर दोनों फंक्शन है,
हमारे पास दोनों फंक्शन के फार्मूले की परमिशन नहीं है। हमारे पास एक क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, जिस कॉन्सेप्ट में हमने पावर 4 वाले में बनाया था, पावर 6 वाले में बनाया था। अब पहचानिए यहां पर भी इसके लिए, इसका मतलब यहां से एक फंक्शन क्या होना चाहिए, इलिमिनेट होना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट इसके लिए वही इसके लिए, वही इसके लिए। यहां तो कांस्टेंट दिया है लेकिन फंक्शन आएगा क्या है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, तो इसका क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए। अब बताइए यहां पर भी फंक्शन डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, इसका भी क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसमें भी होना चाहिए। अब यहां तो हमको दिखाई पड़ रहा है, एक को हम कांस्टेंट बना लें और पीछे ये कर क्या आए हैं, हमने प्रेफरेंस किसको दिया है, cos स्क्वायर से डिवाइड करने को दिया है, ऊपर से स्क्वायर एक्स आ जा रहा है, नीचे 10, तो सिंपल बन जा रहा है 1/a स्क्वायर sin स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, बन गया 10 बन गया। तो जाहिर अगर sec स्क्वायर एक्स आ रहा है ऊपर 10 बनेगा, इनमें भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा, इसमें भी cos स्क्वायर से डिवाइड करिए, ऊपर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स यहां क्या आ गया, tan स्क्वायर एक्स यहां क्या आया, sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिए 1 प्लस tan स्क्वायर। वही चीज यहां पर यूज करिए, किससे डिवाइड करें, cos स्क्वायर एक्स से, तो ऊपर sec स्क्वायर ये 1 हो गया, यहां क्या आ गया sec स्क्वायर को क्या लिख दे 1 प्लस tan स्क्वायर, बहुत गया। और सुन लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत आता है, खाली यहां पर क्या लगा दी जाएगी, लिमिट और 0 to पाई, ऊपर ये लिख दिया जाएगा यही क्वेश्चन, और उसके साथ क्या किया जाएगा, यही क्वेश्चन में x का इंटू कर दिया जाएगा। अगर यहीं पर x का इंटू कर दिया, क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व होगा, वो हम डेफिनेटली बताएंगे, हमको याद दिलाइएगा, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्वेश्चन डेफिनेट में ऐसे होते हैं, जानबूझ कर भाई हम कुछ चीजें लगा दें, कभी इंटीग्रेशन नहीं होगा, मुझे याद दिलाइए, उस चीज में बताऊंगा, तो उसमें भी जूझे रहिए आप लोग। अब आइए बताइए इसमें से कौन सा ले लें, इसको लेना तो बेकार है, दोनों में से कौन सा ले लें, जल्दी बोलिए, सेकंड की थर्ड, सेकंड, चलिए आइए सेकंड लेने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या b स्क्वायर। फटाक से बोलिए क्या करें, क्या करें, डिवाइड करिए, किसे डिवाइड करें, चलिए तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन a स्क्वायर, बोलिए tan स्क्वायर है, से प्लस है तो अलग डिवाइड होगा ना, b स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, और sec स्क्वायर एक्स को फिर क्या लिख दें, अब कांस्टेंट को अलग अलग कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन a स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स और प्लस क्या b स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, और प्लस क्या b स्क्वायर tan स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन हुआ, tan स्क्वायर एक्स, तो क्या मिला b स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर एक्स। ये समझ में आया, आज कॉमन कर लिया, किसको कॉमन कर लिया, tan, अरे भाई sec स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इसको कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर एक्स। अरे भाई यहाँ a स्क्वायर बचा, यहाँ क्या बचा b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b। अब बताइए क्या बचा, प्लस ये कांस्टेंट बचा। अब देखिए इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, पुट tan x इज इक्वल टू क्या, तो ये ध्यान रखिएगा जब ये स्क्वायर के साथ में sin cos दे दिया है तो ये इजी हो जाता है, ये पावर 4 कर दीजिए पावर 6 तो आपका दूसरा फॉर्म चला जाएगा। तो इस चीज को आप देखिएगा, इसको हमने जानबूझ के पहले नहीं बताया, पावर 4 6 के बाद इसलिए बताया कि उसके लिए हो जाए तो फिर क्या करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये tan x इक्वल टू टी, क्या हो गया बताइए भाई, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या, dt वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो ये क्या आ गया dt अपॉन टी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या आ गया बी स्क्वायर। अब देखिए ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म आ गया, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर क्या कर लें, कॉमन कर लें, क्योंकि फॉर्मूले में कांस्टेंट की परमिशन नहीं है वेरिएबल के साथ में, समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या कॉमन हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं, और यहाँ से क्या आ गया डी टी अपॉन, बोलिए भाई टी स्क्वायर प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का क्या होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लिखना था, समझ में आ गया। अब रिजल्ट लिख दीजिए, क्या लिख दिया बोलिए 1 बाई ए, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 बाई ए, 1 बाई ए का मतलब क्या आ गया बी अपॉन, बोलिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं समझ आया। तो अब ये कहां चला जाएगा ऊपर, और tan इनवर्स t बाई ए, ए का मतलब क्या b अपॉन
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ चला गया? ऊपर। तो इसको लिख दिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपॉन क्या, ये और प्लस। कोई डाउट हो बताइए? अब ये रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके सारे टर्म रूट के साथ हैं, तो इसको भी रूट स्क्वायर के साथ इसको भी स्क्वायर में कर लीजिएगा। देखिए ये ऊपर चला गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा है? बी ना। तो ऑप्शन में उसमें जानबूझ के क्योंकि सारे टर्म स्क्वायर के साथ आ रहे हैं तो इसको भी स्क्वायर में लिख लीजिए। तो क्या लिख रहे हैं? उसको भी अंडर रूट लिख दे रहे हैं, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। और इंटू, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये लिखना tan इनवर्स, ये चीजें होती हैं लिखने के लिए। यहां पर क्या आ गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी क्या है? tan x अपॉन बी, और ये प्लस। कोई डाउट बताइए? क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया और इसको हमने जनरल फॉर्म में ले लिया। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया ना? बोलिए भाई, नोट कर लीजिए इसको। तो सब कर लेंगे इसमें। देखिए जो अभी हम लोगों ने साइन कॉस पढ़ा उसी को हम पावर 2 के साथ पढ़ा, पावर 4 के साथ पढ़ा, पावर 6। लेकिन पावर 4 और पावर 6 में क्या था? साइन और कॉस का होना मस्ट था, इसमें जरूरी नहीं। अब आइए इसी को अब हम पावर 1 के साथ पढ़ने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ पहला 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। सेकेंड जो पढ़ा है वही को लिख रहे हैं, पावर 1 ले लिया साइन एक्स प्लस बी, और तीसरा ले लिया, वहाँ स्क्वायर के साथ था इसलिए कांस्टेंट भी स्क्वायर के साथ ले लिया, यहाँ स्क्वायर के साथ नहीं है तो नहीं लिया, ए कॉस एक्स प्लस बी। इन दोनों के लिए तो आप क्या करिएगा? इन दोनों के लिए एक ही चीज है, जो कॉन्सेप्ट वहां हमने यूज किया इन दोनों के लिए वही है। साइन और कॉस का फॉर्मूला ऑलरेडी tan के फॉर्म में है। क्या? साइन एक्स इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और ये cos x इज इक्वल टू क्या? 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये है। जब ये वैल्यू यहाँ नीचे पुट करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 एलसीएम के साथ कहाँ चला जाएगा? ऊपर, दोनों में चला जाएगा। ऊपर क्या आ गया? sec स्क्वायर x बाई 2, नीचे ऑटोमेटिक किसके फॉर्म में आ गया? tan के फॉर्म में। वही चीज इसमें भी करेंगे तो आ जाएगा 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस, यहां पर भी आएगा क्या? 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। इसमें तो आसान बनेगा क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म है। इसमें भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बनेगा, इसमें भी, लेकिन पावर 1 के साथ है, पावर 2 के साथ है। बाद में क्वाड्रेटिक में चेंज होगा, किसमें? 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें भी वही होगा। जब ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें भी, आप इसमें भी यूज करिए, ऐसा नहीं है। ये इनके अलावा भी आप इसमें भी यूज करिए, सब में यूज करिए, तीनों में, हम तीनों के लिए कर दे रहे हैं। ये जब करेंगे तो ये देखिए 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ पर भी वो कहाँ चला गया? ऊपर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया। लेकिन ये भी बाद में किस में जाएगा? क्वाड्रेटिक। तो इसको कर लेंगे ना, कराने की जरूरत तो नहीं है, वही फॉर्म आएगा क्योंकि सारी चीजें पढ़ के आए। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बाद में क्वाड्रेटिक में चेंज होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये वाला और ये भी वाला, और ये डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि इसमें सब स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला फॉर्म डायरेक्ट आ जाएगा। ये पहचानना आपको, ये बाद में करके बैठे रहिए। चलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, जिसे यही दिखा दे रहे हैं, ये इंटीग्रेशन ऑफ करके छोड़ दे रहे हैं। ए साइन एक्स, जिसमें साइन आएगा वो क्वाड्रेटिक में जाएगा, यहाँ पर भी, प्लस बी, जिसमें सिर्फ कॉस रहेगा वो नहीं जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन ए इंटू 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और प्लस बी, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 का जब आप एलसीएम लेंगे ऊपर हो गया, ऊपर जाके क्या हो गया? बोलिए, sec स्क्वायर x बाई 2 अपॉन ये क्या आ गया? 2a tan x बाई 2
और ये इसको इंटू कर दे रहे हैं, प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, जिसमें 10 की पावर 1 है वो जाने के क्वाड्रेटिक में जाएगा, इस बात को दिमाग में रखिएगा। और प्लस क्या हो गया, अब ये आ गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, पुट कर दीजिए, पुट 10x बाई टू इज इक्वल टू क्या, t क्या आ गया, हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये देख लीजिए 2 टाइम्स हो गया, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, डी टी अपॉन बी टी स्क्वायर प्लस 280 और प्लस बी। अब तो इधर क्वेश्चन बोर्ड वालों को ज़्यादा पसंद आता है, कि आप करिए, सीबीएसई वालों को भी पसंद आता है, उनका क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं, सब होते हैं। नहीं समझ आया, तो इसीलिए इसको लेके दिया। हाँ, जब ये आ जाए ए साइन एक्स प्लस बी कॉज, जिसको हमने पीछे पढ़ाया है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में पढ़ाया ट्रिग्नोमेट्री में, इक्वेशन भी पढ़ाया है। कब, जब जिस एंगल का साइन हो उसी का क्या हो, कॉज हो, तो उस केस में क्या होता है, वो साइन में भी बदला जाएगा और कॉज में भी, बोलिए, या साइन और कॉज दोनों में, लेकिन बदलेंगे किसी एक में। जब दोनों पॉजिटिव है साइन कॉज, तो चाहे साइन में बदलिए चाहे कॉज में, दोनों सही है। साइन में बदलेंगे तो कोसेक हो जाएगा, कॉज में बदलेंगे तो सेक। वो ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है किस पे लिखा जा रहा है, लेकिन आप प्रेफरेंस किसको दीजिएगा, कॉज, सेक में बदलिएगा। अब साइन कॉज में जैसे पीछे बताया, एक पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, कॉज नेगेटिव, तो किसमें बदलेंगे, साइन में, तब वहां कोई मसला नहीं है, आंसर उसी के साथ होगा। अगर कॉज पॉजिटिव है साइन नेगेटिव है तो किसमें करिएगा, बोलिए, अगर कॉज पॉजिटिव है साइन नेगेटिव है तो किसमें बदलेंगे, कॉज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस पे क्वेश्चन हम लेकर के दिखा दे रहे हैं फिलहाल, इसी को लेकर दिखा दें, जनरल फॉर्म वाले को या न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। चलिए जनरल फॉर्म करके दिखा दें, अच्छा रहे। मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे, तब आप उसी मेथड से जाइएगा। इसको नोट कर लीजिए, इसको लेने जा रहे हैं। आइए देखिए, अब हम उस क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं जिसमें साइन और कॉस दोनों है, पावर 1 के साथ है, साइन में भी बदल सकते हैं और कॉस में भी। जैसे हम जनरल फॉर्म में उसी को ही क्वेश्चन बना के ले रहे हैं, जिससे आपको पता रहे कि चीजें कैसे सॉल्व होती है। ए साइन एक्स, और यही यूज करिएगा बोर्ड में अगर आपका आता है। कभी कभी ये जेईई में अगर हम भी आता है तो यही यूज करिएगा, और ये डेफिनेट के साथ दिया जाता है, जिससे आपकी अभी कॉस में बनाएंगे तो आंसर दूसरे के साथ आएगा, सेक में बनाएंगे तो आंसर दूसरे के साथ आएगा, तो इसलिए चीजें वैसी लिखी जाती है। अब आइए जरा देखिए, साइन कोएफिशिएंट क्या है, ए है, कॉस कोएफिशिएंट क्या है, बी। अब क्या करेंगे, पीछे सब ट्रिग्नोमेट्री बता के आए, क्या करेंगे जल्दी बताइए। ठीक, वेरी गुड। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करें, डिवाइड करें, डिवाइड ही वाला यूज है, तो अंदर ले लीजिए, मल्टीप्लाई वाला बाहर ले लीजिए। तो चूंकि यहीं पे डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसी में, ए ये, तो डी एक्स अपॉन ए ये, ए अपॉन अंडर रूट क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सारी चीजें हमने समझाई है क्यों किया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, और चूंकि आपने यहाँ पे डिवाइड किया है अंदर, तो यही अंदर ही बाहर क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाहर कर रहे हैं, तो ये अंडर रूट क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए ये, चूंकि ये इस टर्म के नीचे है तो ये इसी टर्म के साथ पैरेलल इसी में इंटू हो गया, जो वन अपान के साथ आ गया। ऐसे देख लीजिए, ये ऊपर चले जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये सब मत सोचिएगा, नहीं ऊपर से नीचे लाने में दिक्कत होगी, ये ज्यादा सही है। अब देखिए, ये चीज मैंने बता रखी है, ये जिस एंगल का साइन होगा ये उसी का क्या होगा, कॉस होगा। क्योंकि ए और बी को हम लोगों ने क्या किया है, राइट एंगल ट्रायंगल की राइट एंगल बनाने वाली साइड्स लेते हुए कंसीडर किया है, तभी उसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड के बाद सब बताया ट्रिग्नोमेट्री में हमने। अब यहां पर क्या है, आप साइन में भी बदल सकते हैं और किस में बदल सकते हैं, कॉस में भी। तो अब क्या करने जा रहे हैं, हम कॉस बदलने जा रहे हैं। तो जाहिर है जब कॉस बदलेंगे तो ये भी कॉस, तो ये भी कॉस, ये साइन तो ये भी साइन। तो जब कॉस बदलने जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसी को एंगल लेट कर ले रहे हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज काम करेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाली साइड है, तो किसी भी राइट एंगल को बनाने वाली, जिसको आप चाहें बेस कह सकते हैं, जिसको आप क्या चाहें परपेंडिकुलर कह सकते हैं, वो आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप किस एक्यूट एंगल के साथ देख रहे हैं उसको। क्या वो कुछ गलत बता दिया क्या, तुम बहुत घूर के देख रही हो।
जो 11 में नहीं पढ़ोगे ढंग से तो यही होगा। हाँ देखिए समझिए यहाँ पर, अब हम क्या कर रहे हैं, लेट बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लेट कर लिया, कॉस अल्फा, क्योंकि कॉस में चेंज कर रहे हैं। हाँ अगर साइन में चेंज करके तो इसको लेट करते क्या कॉस, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है साइन, डायरेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा, कुछ वो करने की जरूरत नहीं, बोर्ड कराएगा तो आप पूरा करिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, जब ये लेट किया तो अब आप बोर्ड का क्वेश्चन कर रहे हैं तो ए अपॉन अंडर रूट राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए यहाँ पर बोर्ड के लिए, ए ये दिखा दीजिए। अब चूंकि बेस कहा है बी को, यहाँ पर ये बी लिख दीजिए, ये ए लिख दीजिए, और इस एंगल को ही आपने इस एंगल के लिए बेस लिया है अल्फा, तो इसको अल्फा दिखा करके नाम लिख दीजिए पी क्यू आर, और उसके बाद ये बना करके अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहीं पर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के दिखा के रखेगा, नहीं बोर्ड वाले कहेंगे डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया। तो अब आप वैल्यू इसी को देखते हुए सब लिख दिए, देयरफॉर ए, ये देखिए क्या ए अपॉन अंडर रूट क्या बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, यहां से क्या हो गया साइन। हाँ अगर साइन में चेंज करेंगे तो कॉस होगा, तो ए कॉस पे जा रहा है, तो अब यहां पर ए लिखिएगा जिससे आपको बेस दिखाई पड़े, और यहां पे क्या लिखिएगा बी, क्योंकि ए को हमने यहाँ परपेंडिकुलर लिया है तो परपेंडिकुलर फॉर्म में बी को बेस लिया तो दिखाई पड़े वहां फिगर में। और लेट क्या करेगा, उसको अल्फा लेट कर लीजिएगा तो हो जाएगा। अगर कुछ लेट कर लिए तो ठीक है, जो फिगर बना दी उसी के आगे बढ़िए, कोई वो नहीं। अब यहां से क्या हो गया, ए ये 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये, और ये हो गया डी एक्स अपॉन, अब लिख दे रहे हैं चूंकि कॉज एक्स, क्योंकि कॉज में चेंज कर रहे हैं, इंटू कॉज अल्फा और प्लस साइन एक्स इंटू साइन अल्फा, ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या हो गया कॉज ए माइनस बी, ऊपर ले आए क्या हो गया सेक एक्स माइनस अल्फा डी। अब देखिए जो ऑपरेटर का वेरिएबल है, जैसे फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, बोलो भाई फॉर्मूला पढ़ के आए ना, तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या लिख दें 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लॉग ऑफ मॉडुलस के साथ सेक एक्स माइनस अल्फा प्लस सेक एक्स इंटू क्या होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस है कि माइनस है, ज्यादा ठीक है ना, tan एक्स माइनस अल्फा किसके साथ बोलो, मॉडुलस के साथ, और प्लस सी, अभी आंसर में लिखिएगा, ये समझ में आ जाना, ये ना सेक एक्स इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स, और किसके साथ मॉडुलस का, यही है ना। हाँ अब देखिए समझिए, यहां अल्फा आपने नई चीज इंट्रोड्यूस कर ली है, तो अल्फा डायरेक्ट आंसर में लिखेगा, अल्फा की वैल्यू ए और बी, क्योंकि आपने अल्फा नहीं दिया, आपने अल्फा लेट किया है, तो जो चीज लेट की जाती है उसको आंसर में नहीं लिखा है। अब यहां पर अल्फा की वैल्यू निकालिए, लेकिन अल्फा की वैल्यू ना साइन के फॉर्म में निकालिए, क्या बताया पीछे, ना किसके फॉर्म में कॉस के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, तो यहां से tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी a बाई बी, यानी tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी a बाई बी। तो अल्फा चूंकि एंगल है, एंगल लिखिए, एंगल किसको शो करता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अब तो पढ़ लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, वेयर अल्फा इज इक्वल टू क्या tan इनवर्स a बाई बी, ये जरूर लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया, कोई डाउट, समझ में आ गया ना, तो आप इस मेथड जाइएगा, आसानी से सॉल्व करेंगे, उससे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, चाहे वो जेईई मेंस में हो चाहे एडवांस में, अगर आपको चीजें आ रही तो इतना टाइम सफिशिएंट, एडवांस बिल्कुल बैलेंस देता है इस हिसाब से कि आप सॉल्व कर ले जाए। जेईई मेन में कुछ चीजें लेंथी होती है, जानबूझ के दी जाती हैं, जानबूझ के, इसीलिए उनकी परसेंटाइल पूरी नहीं सही करते तब भी 100 परसेंटाइल आ जाती है। 100 परसेंटाइल का मतलब ये नहीं कि आपने सारे उनके क्वेश्चन सही किए मैथ्स में, नहीं ऐसा नहीं है, वो पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर किस हिसाब से उन्होंने पूछा। आपने 20 से 25 क्वेश्चन भी सही कर लिया है तो 100 परसेंटाइल हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने सारे क्वेश्चन सही किए, तो बैलेंस करके क्या था। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बता रहे हैं। देखिए अब कुछ क्वेश्चन को हम लेने जा रहे हैं आपके सामने, जो डायरेक्ट आपको इस फॉर्म को नहीं दे रहा है, लेकिन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और वो क्या लिख रहे हैं ये हम आपके घर के लिए लिख रहे हैं, इसको घर पे करिएगा, साइन एक्स अपॉन साइन 3x,
ये और यही चीज cos x अपॉन cos 3x। अब देख लीजिए, यूज कर दे रहे हैं। अब दोनों का एंगल सेम होना जरूरी, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं। तो अब क्या 3 sin x माइनस 4 sin 3x लिखा, sin x कॉमन लेके क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/3 माइनस 4 sin स्क्वायर x, वही फॉर्म आ गया 1/a प्लस b sin स्क्वायर x, a स्क्वायर b स्क्वायर आ नहीं क्या। तो जब इसको लिखेंगे तो ये क्या आ गया 1/4 cos स्क्वायर x माइनस 3 आ गया। तो ये डायरेक्टली आपके फॉर्म में नहीं, लेकिन कन्वर्ट हो रहा, ये ध्यान रखिएगा, कर लेंगे ना। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इरेशनल फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। और इरेशनल फंक्शन में क्या स्पेशल, इरेशनल तो बहुत है, आपने पढ़ा 1/√a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नहीं पढ़ा, px प्लस 2, तो ये कुछ इसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। √ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भी पढ़ा आपने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो अब यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल irrational functions, ये अब इसको हम बाई फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहला क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये बाई नेम पढ़ने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स अपॉन लीनियर, यहाँ पर लीनियर एक्सप्रेशन रहेगा, लीनियर मीन्स हमारा ए एक्स प्लस बी का फॉर्म, वो लीनियर एक्सप्रेशन नहीं लिख रहे हैं, लीनियर फंक्शन नहीं लिख रहे हैं, खाली लीनियर लिख दिया, चलिए लीनियर फंक्शन लिख दिया। अंडर रूट लीनियर फंक्शन, लेकिन दोनों लीनियर सेम नहीं रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ अपने उसके लिए मैंने लिखा है, जनरलाइज फॉर्म देने के लिए, ये दोनों अलग अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें कहीं कुछ नहीं है, जो ये रूट के अंदर वाला लीनियर है, ये रूट वाला, इसी को टी स्क्वायर लेट कर लीजिएगा, बस ये खत्म हो गया क्वेश्चन। इसी को टी स्क्वायर लेट कर लीजिए रूट खत्म करने के लिए बस, और आपका फिर अभी आप कन्वर्ट कर लेंगे। और जो ऊपर फाई एक्स दिया गया है, ये फंक्शन इन एक्स भी हो सकता है या कांस्टेंट भी हो सकता है। फाई एक्स क्या हो सकता है, मे बी कांस्टेंट और फंक्शन इन एक्स, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस पे क्वेश्चन लेने हम जा रहे हैं, ये dx अपॉन, ये ले लिया x प्लस 1 अंडर रूट x माइनस 3, बहुत। अब इसको बाई नेम पहचानिएगा। तो अभी क्या बताया, जो रूट के अंदर वाला लीनियर, और दोनों ये अलग अलग रहेंगे, ये डिस्टिंक्ट रहेंगे, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चलिए ये क्या रहेंगे, बोलिए डिस्टिंक्ट रहेंगे, डिस्टिंक्ट लीनियर रहेंगे। ये ले लीजिए। अब क्या बताया, जो रूट के अंदर, इसी को क्या लिख देंगे, रूट हटा लीजिए, बस हो गया, खत्म क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं है। पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या, टी स्क्वायर, क्या आ गया, dx की वैल्यू क्या आ गई 2t dt। अब वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो जब ये रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2t dt अपॉन, अब यहां से x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू क्या हो गई टी स्क्वायर प्लस 3, और पहले से क्या है प्लस 1, तो क्या हो गया टी स्क्वायर प्लस 4। और ये इसको क्या लिख किया आपने, टी स्क्वायर, ये क्या हुआ टी, ये कैंसिल हो गया, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। और सुन लीजिए, अगर हम इसको निगेटिव के साथ ले लें, इसको पॉजिटिव ले लें, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस किसके फॉर्म में आएगा, ए स्क्वायर के फॉर्म में, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वो फॉर्म डिपेंड कर रहा है कि हम क्या यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पीछे बताया ये चीजें कि कैसे किस फार्मूले के फॉर्म में हम लेने जा रहे हैं,
किसमें कन्वर्ट करवाने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन की सोच पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन जिस सोच के साथ दिया जाता है वही सोच आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, तब तो मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं। अदरवाइज बुक लगा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको मैथमेटिक्स नहीं कहते हैं, ये ध्यान रखिए। अब आइए तो कर लेंगे, कर दें। ये क्या आ गया, चलिए अब इसमें कर क्या लेंगे, इससे कुछ बचे नहीं। 2y बोली 2y, अरे 1/x² पर a², तो 2y क्या, अरे 2 तो उसका हो गया, 1/a लिखेंगे तो क्या लिखें 2 tan इनवर्स x/a, जल्दी बोलिए t/, हाँ अरे फिर बोलिए, जैसे लगे क्लास में आप लोग बैठे हैं, हम जो है शहर खामोशा में नहीं पढ़ा रहे हैं। शहर खामोशा मतलब समझते हैं, ऐसा शहर जहां के लोग खामोश रहते हैं। शहर खामोशा मीन्स क्या, ऐसा शहर जहां के लोग क्या रहते हैं, खामोश रहते हैं, कभी नहीं बोलते। लगेगी कि हम जो है क्लास में पढ़ा रहे हैं, 11th वाले बोलते हैं, वहां लगता है कि हाँ किसी जो है क्लास में पढ़ा रहे हैं। आप लोग तो बिल्कुल शहर खामोशा के तरीके से एकदम खामोश रहते हैं, और घर में इतने खामोश नहीं रहते होंगे। घर वाले कहते होंगे स्कूल चले जाए तो ज्यादा अच्छा है, कॉलेज चले जाए तो ज्यादा अच्छा है, वो मनाते होंगे अलग। हाँ चलिए, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, क्या बचा tan इनवर्स t मीन्स क्या, बोलिए t मीन्स क्या, √x - 3 बाई कितना 2 और प्लस c। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया। और एक चीज अभी ध्यान रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट पे जो हम यूज करने जा रहे हैं, अगला हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक रूट लीनियर। तो जो रूट का लीनियर है उस कॉन्सेप्ट को ही दिमाग में रखना है कि जो लीनियर है रूट के अंदर उसी को t² लेट करना है। तो अभी क्वाड्रेटिक रूट लीनियर पढ़ेंगे तो भी लीनियर को हम क्या लेट करेंगे, t² लेट करेंगे, वो रूट को हटाने के लिए। तो एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा पढ़ा हुआ। तो यहाँ पर अभी सारा पढ़ा हुआ फॉर्म आएगा, इसको नोट कर लीजिए, आगे चले। अब देखिए, जिस फॉर्म को पढ़ने जा रहे हैं उस फॉर्म को पहचानिए। हमारा फॉर्म क्या है, वही 5x क्वाड्रेटिक रूट लीनियर। अभी हम रूट पे ही लीनियर पढ़ रहे हैं, लीनियर रूट पढ़ा, क्वाड्रेटिक ले लिया, बस क्वाड्रेटिक ही तक जाएंगे, आगे नहीं। अब यहां पर क्या है, देखिए, तो जो आप यहां पे लीनियर पे रूट लग क्या रहा है, हमने ऊपर भी फंक्शन ले लिया। अब क्या करिएगा, इसी को t² लेट कर लीजिए, बस खत्म हो जाए क्वेश्चन। किसको, रूट वाले को, वही जो आपको बताया अभी। ये रूट के अंदर जब भी आएगा ये लीनियर, तो उसी को आपको t² लेट करना, कुछ और नहीं करना। रूट हटाना है, मीन्स हमारा ये हटा दीजिए। पुट x + 1 = t² dx की वैल्यू क्या आ गई, 2t dt। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ गया, यहां से वैल्यू लिखिए, x की वैल्यू क्या आ गई, देखिए t² - 1 + 2 क्या हो गई, t² + 1 नहीं, तो भाई +2 था। अब आइए अपॉन x² क्या हो गया, t² - 1 का क्या होल स्क्वायर, और ये प्लस 3 इंटू क्या t² - 1 और प्लस क्या 3, ये आ गया, और ये और x + 1 को आपने क्या लेट किया है, t²। तो यहां क्या हो जाएगा, जब ये t हो गया, dx की वैल्यू क्या लिख दी 2t, और यहीं पे dt लिख दिया है, और ये t से t क्या हो गया। अब पहचानिए, इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे तो ये कौन सा फॉर्म नजर आ रहा है, देखिए ऊपर क्या आ गया, 2 कांस्टेंट कहां निकल गया, बोलिए बाहर। ऊपर कौन सा फॉर्म नजर आ रहा है, अरे ऊपर क्या 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, क्या बचा ऊपर, ये देखिए t² + 1 ये बचा, और नीचे पहचानिए कौन सा फॉर्म नजर आ रहा है, क्योंकि t² + 1 आ गया, इसका मतलब कि यहां जो आने जा रहा है वो कुछ और आने नहीं जा रहा है, इसी का स्क्वायर आने जा रहा है, कुछ और नहीं आने जा रहा है। अगर कभी कैलकुलेशन में, इस क्वेश्चन में गलती कर जाए तो उसको आप यहां पे पहचानने में आपको काम आएगा। भाई ऊपर तो t² + 1 ही आ रहा ना, तो अब और नीचे क्या दिखाई पड़ रहा है, t⁴। तो अब जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलिए क्या हो जाएगा, t⁴ a²
माइनस 2t²। बोलो, अब हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, माइनस 2t², यहां क्या तो क्या मिला प्लस t²। आगे वाली वैल्यू को अगर अब t की पावर 4 आ गया, आगे वाले को आप चाहो कैलकुलेट करो, चाहो ना करो, इसी को लिख दो, 2 को कॉन्स्टेंट लिख दो। यही आना नहीं, क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यही आना है। यहां जो नंबर आएगा इसी का स्क्वायर आएगा। देख लीजिए यहां क्या बचा, 1 बचा, ये -3, ये +3 कैंसिल हो गया। ये पहचानना सीखे क्वेश्चन में, जिससे आपको पता हो कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं कि गलत। कर लेंगे आगे, बोले इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया? बोले भाई, तो क्या पढ़ा आपने, क्वाड्रेटिक रूट लीनियर, यानी अब हम जो इनटू पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं, लीनियर और लीनियर का, या क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक का। तो अब अगला फॉर्म क्या होगा हमारा, लीनियर, पहले क्वाड्रेटिक लीजिए, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, अब उसमें लगा लीजिए दूसरा, उसके बाद वाला फॉर्म क्या होगा, क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक। ये 2 फॉर्म है, चलिए 2 फॉर्म कल बता करके तो पार्शियल फ्रैक्शन प्राप्त हुई। अब बोलिए इसको कर लेंगे ना, या तो पुराने फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो मेन चीज, अच्छे क्वेश्चन वही माने जाते हैं जो आपके पढ़ करके आए, फिर वो जा करके कहा पुराने फॉर्म में कन्वर्ट हो, जो आप पढ़ के आए अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट हो।